सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम 2 स्पाइनल के एग्जाम्पल कर चुके हैं, वो भी नॉर्मल स्पाइनल के। और वो 2 एग्जाम्पल कौन से थे? भाई? वो देखिए मैं आपको, जिसमें दोनों ही डीप ब्लॉक एलिमेंट थे, जिसमें 2 एग्जाम्पल थे जो नॉर्मल स्पाइनल के। वो कौन से थे? जिसमें दोनों जो मेटल थे जिसमें डी ब्लॉक के थे, ट्रांजिशन मेटल एटम थे। कौन कौन से एग्जांपल थे? Mn3O4 और CO3O4। इन दोनों एग्जांपल को मैं पिछले लेक्चर में करवा चुका हूं। अब मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं उसको ध्यान से देखना। वो एग्जांपल है भाई MgAl2O4 और MgCr2O4। अब इसमें मैं क्या देखूंगा? MgCr2O4। अब मैं यहां पर क्या देखूंगा, इस चीज को चेक करना। यहां पर सबसे पहले तो देखिए, जो इन 2 एग्जांपल में था, दोनों के दोनों ही क्या थे भाई? डी ब्लॉक एलिमेंट के, ट्रांजिशन मेटल के क्या थे? मेटल थे। बट यहां पर एक तो है भाई, एक तो पी ब्लॉक और दूसरा भी पी ब्लॉक, मतलब कि बोथ मेटल एटम इज पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और यहां पर क्या भाई? मैग्नीशियम और Cr2, एक तो है पी ब्लॉक एलिमेंट का और एक है डी ब्लॉक एलिमेंट का मेटल एटम, ठीक है। तो अब देखिए हम स्टार्टिंग करते हैं हमारे फर्स्ट एग्जांपल से, जो हमारा ये है, ठीक है। हम नॉर्मल स्पाइनल के कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल स्पाइनल के एग्जांपल को मैं ये बता रहा हूं आपको कि किस प्रकार हम फाइंड आउट करेंगे कि ये नॉर्मल स्पाइनल ही है, ठीक है। तो आइए यहां पर भाई क्या है, दोनों देखिए, दोनों मेटल जो है वो पी ब्लॉक के हैं। पी ब्लॉक, दोनों मेटल जो है पी ब्लॉक मेन ग्रुप के हैं। पी ब्लॉक बोल दीजिए, बेशक से मेन ग्रुप के एलिमेंट बोल दिए, पी ब्लॉक या मेन ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। ओके, अब हमको क्या करना है यहाँ पर, आप चेक करिए। यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो कितना है भाई? 2 पॉजिटिव, ठीक है। और Al है 3 पॉजिटिव। Mg 2 पॉजिटिव, 2Al 3 पॉजिटिव और O4, यही तो है ना। तो यहाँ पर हम CFSC से तो चेक कर नहीं सकते। CFSC का तो यहाँ पर कोई मैटर ही नहीं आना, क्योंकि ये पी ब्लॉक एलिमेंट के हैं एटम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लैटिस एनर्जी से देखेंगे, और लैटिस एनर्जी को हम किस चीज से देखते हैं? किस चीज से? ऑक्सीडेशन स्टेट से या मेटल के साइज से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट किसका ज्यादा है? Al का। मतलब कि यहाँ पर लैटिस एनर्जी ज्यादा किसकी है? Al3 पॉजिटिव की, ठीक है। Al3 पॉजिटिव लैटिस एनर्जी ज्यादा है। और मैंने आपको सबसे फर्स्ट, अभी जो पिछले लेक्चर में एक पॉइंट लिखवाया था, सबसे फर्स्ट ही था वो क्या पॉइंट था? फर्स्ट था, सेकंड पॉइंट था कि अगर CFSC एनर्जी हो, बेशक से लैटिस एनर्जी हो, अगर वो जिस एटम की, जिस स्पाइनल की ज्यादा होगी ना, उसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। मतलब कि Al3 पॉजिटिव यहां पर क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। ओके, और यहां पर Mg2 पॉजिटिव क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड है। समझ गए ना आप? जो यहां पर Al3 पॉजिटिव वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और जो Mg2 पॉजिटिव है वो क्या है भाई? वो है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड। तो भाई एग्जाम्पल ये वाला हो गया। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, जो स्टार्टिंग में मैंने क्या देखा था? A2 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल वॉइड होना चाहिए, और B3 पॉजिटिव क्या होना चाहिए? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होना चाहिए। तो क्या वो कंडीशन हो रही है फॉलो? यहाँ पर Al3 पॉजिटिव, B3 पॉजिटिव, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। Mg2 पॉजिटिव, A2 पॉजिटिव, टेट्राहेड्रल वॉइड है। बिल्कुल करेक्ट। मतलब कि ये नॉर्मल स्पाइनल है। ये क्या है भाई? ये नॉर्मल स्पाइनल है, क्योंकि ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए क्या है भाई? नॉर्मल स्पाइनल है। ओके, तो अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब हम जो करेंगे भाई वो नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। वो नेक्स्ट एग्जांपल क्या था? करिए, आइए भाई। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या था भाई? नेक्स्ट एग्जांपल तो जो था हमारा वो क्या था? नेक्स्ट एग्जांपल हमारा देखिए नॉर्मल स्पाइनल में था MgCr2O4। और अब ये जो MgCr2O4 में हम क्या चेक करेंगे? यहां पर जो मैग्नीशियम है वो क्या है भाई? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और 2Cr3 पॉजिटिव। तो अब हम यहां पर क्या देखेंगे? भाई नॉर्मली एक पी ब्लॉक का है और एक डी ब्लॉक का है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फर्स्ट पॉइंट ही था ये कि अगर CFSC एक जगह, CFSC और लैटिस एनर्जी दोनों हो एक ही कंपाउंड में, तो हम पहले कंपेयर करेंगे CFSC से। तो हम पहले क्या देखेंगे? CFSC देखेंगे, और जो पी ब्लॉक वाले की CFSC रख देंगे 0। देखना कैसे रखेंगे, चेक करना। यहां पर तुम पता क्या करो, यहां पर इस एग्जांपल में तुम क्या करोगे? मेरी बात सुनिए, देखिए ध्यान से। हम मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव को ना,
मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की जो CFSC है ना वो रख देंगे 0, क्योंकि इसमें तो CFSC हम निकाल ही नहीं सकते, इसलिए हम मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की CFSC को 0 रख देंगे। क्योंकि हम CFSC और लैटिस एनर्जी में कंपेयर करें तो हम CFSC से कंपेयर करेंगे, हम CFSC से देखेंगे कि वो ऑक्टाहेड्रल है टेट्राहेड्रल है, ना कि लैटिस से। अगर दोनों एक डी ब्लॉक है एक पी ब्लॉक है तो ठीक है, तो हम यहाँ पर CFSC से देखेंगे। तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में तो CFSC निकल ही नहीं सकती, तो CFSC हमने रख दी इसकी 0। ठीक है, अब हम Cr3 पॉजिटिव की CFSC निकालते हैं। ठीक है, Cr किसके साथ कनेक्ट है भाई? क्रोमियम O2 नहीं होगा क्योंकि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव और निकल 3 पॉजिटिव O2 2 नेगेटिव के साथ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, रखिएगा इसके बाद देखना, इसके बाद देखिएगा आप। ठीक है, ये हमारा भाई इतना हो गया। इसके बाद क्या है भाई, यहाँ पर क्रोमियम 3 पॉजिटिव मतलब 3 पॉजिटिव मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ठीक है, CFSC क्या होगी भाई? -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 0, इजी में 0 ही है ना, तो कितना हो गया? 1.2 -1.2 डेल्टा O या फिर 12 DQ, इतनी CFSC निकल आई। मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया भाई? डन हो गया। ये चीज पता लग गया ना हमें कि इसकी CFSC तो 1.2 है और इसकी 0 है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की 0 है, तो हमें फाइनल हो गया। यहाँ से हमारा निकल आया। ठीक है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन फाइंड आउट हो गया। मतलब कि अगर मैं CFSC से कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि लैटिस से तो करूंगा ही नहीं क्योंकि CFSC आ चुकी है। अगर CFSC दोनों की 0 हो जाती उस टाइम मैं लैटिस से करता, लेकिन यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर जो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की CFSC है कितनी है? यहाँ पर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की CFSC 0 है और यहाँ पर 2Cr3 पॉजिटिव की जो CFSC है वो कितनी है भाई? CFSC ये कितनी है भाई? CFSC यहाँ पर जो CFSC है इसकी है भाई 1.2। ठीक है, 1.2 CFSC है। ओके, डन है ना इस चीज का कि इसकी जो CFSC है वो कितनी है? 1.2। मतलब कि CFSC किसकी ज्यादा है? Cr3 पॉजिटिव की। तो हम इसको क्या कर देंगे भाई? इसको क्या लिख देंगे? ये है भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये क्या है भाई? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ये क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड। ये है भाई टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो भाई ये अब कंडीशन को फॉलो कर रहा है नॉर्मल स्पाइनल वाली को। नॉर्मल स्पाइनल वाला A2 पॉजिटिव क्या होना चाहिए? टेट्राहेड्रल वॉइड, और B3 पॉजिटिव होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो वैसा ही है, Mg2 पॉजिटिव है टेट्राहेड्रल वॉइड और 3 पॉजिटिव वाला है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मतलब कि ये भी क्या है? नॉर्मल स्पाइनल है, नॉर्मल स्पाइनल है ये, मतलब कि ये क्या है? नॉर्मल स्पाइनल है। ओके, डन ना। अब आइए नेक्स्ट पे, अब आइए जल्दी आइए, इनवर्स स्पाइनल करेंगे भाई। जल्दी आइए सभी आइए, जल्दी आइए भाई। 1 मिनट रुकिए आप। जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, टाइम मत लगाओ। इनवर्स स्पाइनल पे आ चुका, क्योंकि नॉर्मल स्पाइनल में पिछले मैं भी करवा चुका हूँ पिछले लेक्चर में। ठीक है, जिसके कारण आप वहां से भी समझ जाओगे। लेकिन अभी तक अगर इस लेक्चर में नहीं आए हो तो जल्दी आ जाइए, सभी इनवर्स स्पाइनल करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी देख लीजिए। ठीक है, इनवर्स स्पाइनल। अब जो सेकंड मेरा मैं कौन सा करूंगा भाई? इनवर्स स्पाइनल करूंगा। ठीक है, इनवर्स स्पाइनल क्या है भाई? हमारा जो इनवर्स स्पाइनल है भाई, हमारा जो इनवर्स स्पाइनल है वो क्या है, किस टाइप से? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जो इनवर्स स्पाइनल है A2 पॉजिटिव प्लस B3 पॉजिटिव तो होंगे भाई ऑक्टाहेड्रल। क्या होंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। ठीक है, और B3 पॉजिटिव होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब कि A2 पॉजिटिव प्लस B पॉजिटिव, ये अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना, ठीक है, और B3 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है, या फिर A2 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल वॉइड, B3 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल वॉइड है, इनवर्स स्पाइनल होगा उस टाइम, इनवर्स स्पाइनल होगा। तो उसके एग्जांपल आ जाइए, देखते हैं भाई। इनवर्स स्पाइनल हम किस प्रकार चेक करेंगे, देखना आप। चेक करते हैं, आ जाइए, देखते हैं इनवर्स स्पाइनल को। आ जाइए, हम चेक करते हैं आखिरकार इनवर्स स्पाइनल में किस प्रकार हम देखेंगे। ये देखिएगा, तो सबसे फर्स्ट देखिएगा आप एग्जांपल। हमारा जो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है वो है भाई, क्या एग्जांपल क्या था भाई? सबसे फर्स्ट ये था ना, CrFe2O4। ठीक है ना, इनवर्स स्पाइनल में सबसे फर्स्ट एग्जांपल ये था। और वहां पर क्या था?
Mn3O4, बार बार बोल रहा हूँ Mn3O4, CO3O4, MgAl2O4 और लास्ट में MgFe2O4, MgCr2O4, सॉरी MgCr2O4, ठीक है, ये एग्जांपल थे। अब यहाँ पर मैं सबसे फर्स्ट एग्जांपल कर रहा हूँ इनवर्स स्पाइनल का, ये ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए दोनों को दोनों डी ब्लॉक के हैं एलिमेंट, दोनों के दोनों डी ब्लॉक के एलिमेंट। और सब यहाँ पर क्या देखोगे, सबसे पहले CFSE देखोगे, CFSE से चेक करो भाई, Cr2 पॉजिटिव की CFSE निकालिए, Cr2 पॉजिटिव मतलब D4 मतलब कि D4 फिल करिए भाई, मतलब कि D4 है ना, यहाँ पर फिलअप कीजिए 1 2 3 4, ठीक है। CFSE निकालिए, कितनी हो जाएगी भाई, 0.6 आएगी, CFSE आएगी 0.66 की, कैलकुलेट कर लेना। अब CFSE आपको निकालना आ गया है, ठीक है। 2Fe3 पॉजिटिव, 2Fe3 पॉजिटिव को कैलकुलेट करोगे तो अब देखिए आप मतलब कि 2Fe3 पॉजिटिव को कैलकुलेट कीजिए, मतलब कि इसकी CFSE निकालिए Fe3 पॉजिटिव की, क्या बोल रहा हूं, Fe3 पॉजिटिव की CFSE निकालिए, जल्दी जल्दी निकालिए, जल्दी करो भाई, जल्दी करो, जल्दी निकालिए। क्या आएगी, D5 है ना, D5, ये D4 था, अब D5 में हाई स्पिन में है, ये डाल दीजिए, ठीक है। कितनी आएगी CFSE, 0 आएगी, मतलब कि अब फाइनल हो गया भाई। जो Fe3 पॉजिटिव मतलब कि B3 पॉजिटिव की CFSE है 0 और जो A2 पॉजिटिव की CFSE है 0.66, ठीक है। अब मैंने बोला हुआ जिसकी CFSE ज्यादा होगी, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, उसको हम रखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मतलब कि ये हो गया भाई हमारा कौन सा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ये हो गया हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड, ये हो गया हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड। तो भाई सिंपल है। अब बताइए आप क्या है, ये नॉर्मल है या इनवर्स स्पाइनल है, तो आप बता सकते हो भाई। जो A2 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया तो उस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, A2 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल वॉइड, B3 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल वॉइड, इसको ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, इसको ये फॉलो कर रहा है। चेक कीजिए, यहाँ पर B3 पॉजिटिव, यहाँ पर B3 पॉजिटिव, ठीक है, B3 पॉजिटिव, ठीक है, या तो B3 पॉजिटिव और A2 पॉजिटिव दोनों ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो, या फिर A2 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो, ठीक है, इस टाइप से। तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है भाई, ये वाली B3 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल वॉइड है, बिल्कुल है, A2 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल वॉइड है भाई, है, मतलब कि ये इनवर्स स्पाइनल है। तो डन कर दीजिए, अब लगा दीजिए साइन, आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ साइन लगा दीजिए। अब ये क्या है भाई, इनवर्स स्पाइनल है, ये क्या है, इनवर्स स्पाइनल है। नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाइए, जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है भाई, बी। अब बी एग्जांपल क्या होगा, बी एग्जांपल आप ध्यान कीजिए, Fe2O3, हम Fe2O3 को एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी स्पाइनल हो, मैं तो वही एग्जांपल ले रहा हूं जो मैंने आपको मतलब यहाँ पर बोर्ड पे लिखवाए थे, ठीक है, वो एग्जांपल ले रहे हैं हम। उसके अलावा एक एग्जांपल और लूंगा एक्स्ट्रा, वो देखना। Fe3O4 क्या भाई, यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, ठीक है, 2Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव। यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों ही डी ब्लॉक के हैं, तो निकालिए भाई CFSE। यहाँ पर ये D6 है, ठीक है, CFSE निकालिए, CFSE निकालिए। यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर CFSE निकालिए, हाई स्पिन है ना, तो 1 2 3 4 1 2, ठीक है। तो CFSE निकालिए, -0.4 × 4 + 0.6 × 2, कितना हो गया भाई, -1.6 + 1.2, कितना हो गया भाई, यहाँ पर ये आंसर आएगा -0.4, ये जो आंसर आएगा भी -0.4, मतलब कि जो Fe2 पॉजिटिव की CFSE आ गई, जो Fe2 पॉजिटिव की CFSE वो कितनी आ गई भी, -0.4 आ चुकी है। जो हमारे Fe2 पॉजिटिव की CFSE -0.4 आ गई, ठीक है। अब इसकी निकालिए CFSE, डालिए इलेक्ट्रॉन, डालिए भाई इलेक्ट्रॉन फिलअप करिए 5 1 2 3, इसकी जो CFSE आएगी वो 0 आ जाएगी, इसकी जो CFSE है वो 0 आएगी, मतलब कि Fe2 पॉजिटिव की CFSE -0.4 मतलब 0.4 आई है या 4 DQ आई है, ठीक है, और इसकी CFSE Fe3 पॉजिटिव CFSE 0 आई है। तो अब देख लिए भाई, अब देखिए अब हम एनर्जी देखना है, हमको एनर्जी देखना है, ठीक है। Fe2 पॉजिटिव कितना है भाई, CFSE 0.4, Fe3 पॉजिटिव 0 है, ठीक है। अब आप बताइए, जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, ठीक है, जिसकी एनर्जी कम है वो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। तो कंडीशन क्या थी, A2 पॉजिटिव क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होना चाहिए, B3 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल वॉइड होना चाहिए, ठीक है, यही तो कंडीशन थी, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा निकल आया।
यही तो कंडीशन थी, मतलब कि ये इनवर्स स्पाइनल है, ये भी फाइंड आउट हो गया, ये भी इनवर्स स्पाइनल है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आइए भाई, अब नेक्स्ट एग्जांपल करिए, जल्दी करिए। अब जल्दी एग्जांपल मैं जल्दी करवा रहा हूँ, इसी कारण करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जांपल जल्दी जल्दी हो जाने चाहिए। ठीक है, कोई टॉपिक हो समझाने वाला, वो उसमें थोड़ा लेट हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखिए निकल Al2O3 या O4, ठीक है, निकल Al2O4। अब देखिए इसमें क्या है, एक तो है पी ब्लॉक का और एक पी ब्लॉक का है और एक डी ब्लॉक का है। तो हम क्या देखेंगे, हम CFSC से देखेंगे। तो हम Al की तो CFSC कर देंगे 0 और निकल की निकालेंगे। ठीक है, यहां पर ये तो है भाई पी ब्लॉक का, पी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये क्या है भाई डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये क्या है भाई डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, ओके। तो अब देखिएगा, अब इस चीज में क्या देखना है हमें भाई, हमें यहां पर क्या चेक करना है, बताइएगा, बताइए आप क्या चेक करें हम। निकालिए Al3 पॉजिटिव, जो हमारा 2Al3 पॉजिटिव, उसकी CFSC कितनी है भाई, CFSC है यहाँ पर 0, क्योंकि हम CFSC से कंपेयर करेंगे अब। ठीक है, इसकी CFSC हो गई 0, तो निकल पे आ जाइए, निकल 2 पॉजिटिव, 2Al3 पॉजिटिव की 0 होगी। अब निकल पे आ जाइए, निकल की CFSC काउंट कीजिए, निकल 2 पॉजिटिव मतलब कि निकल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, ठीक है 10, और 2 पॉजिटिव D8 सिस्टम है हमारा। ठीक है, D8 सिस्टम है तो काउंट कीजिए भाई। ठीक है, काउंट कीजिए, D8 डालिए, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ध्यान रखना हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और 6 चौक 24, 24 और 12 मतलब कि -2.4 प्लस 1.6 कितना हो गया भाई, सॉरी 1.2 होगा। ठीक है, -1.2 मतलब कि हो गया फाइनल। जो निकल 2 पॉजिटिव की जो CFSC आई -1.2 और जो Al3 पॉजिटिव की आई CFSC 0 आई। ठीक है, तो यहां पर भी हमने CFSC निकाल ली। ठीक है, क्या आया भाई यहां पर देखिएगा, यहां पर जो निकल 2 पॉजिटिव है उसकी CFSC आई 1.2, माइनस कर दीजिए वैसे प्लस, लेकिन हम मैग्नीट्यूड करके उसको प्लस ही कर देते हैं क्योंकि एनर्जी प्लस में आनी है। ठीक है, ओके। और यहां पर उसके बाद 2Al3 पॉजिटिव, ये आई 0। तो भाई अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्पाइनल का जो रूल था उसके अकॉर्डिंग तो ये तो हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये क्या होगा भाई टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो फाइनली हमारा निकला है ये भी क्या इनवर्स स्पाइनल, A2 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए और B3 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा निकल आया कि ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग हमने ये फाइंड आउट कर दिया है, ये इनवर्स स्पाइनल है, दिस इज इनवर्स स्पाइनल। ठीक है, ओके। अब आइए भाई नेक्स्ट एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। तो सबसे लास्ट मेरा एग्जांपल मैंने क्या लिखवाया था, याद कीजिए, मेरा जो एग्जांपल था 4th नंबर पे वो था MgFe2O4। देखिए इसमें मैं कंप्लीट आपको एग्जांपल करवा रहा हूं, ये एग्जांपल का सेशन है, ये जो सेशन चल रहा है ये स्पाइनल को कैलकुलेट करने का है, ये वाला एग्जांपल। ठीक है, ये क्वेश्चंस का भरा हुआ क्वेश्चन का। ठीक है, ओके। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर ये एक तो है F ब्लॉक का, एक है D ब्लॉक का, ये D ब्लॉक का, ये F ब्लॉक का है। तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, हम मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की CFSC क्या मानेंगे 0, क्योंकि CFSC से ही कंपेयर करेंगे। एनर्जी तो यहाँ पर CFSC की देखेंगे क्योंकि एक P ब्लॉक का, एक D ब्लॉक का है। ठीक है, तो यहाँ पर और उसके बाद Fe3 पॉजिटिव, 2Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिएगा Fe3 मतलब D5 सिस्टम है, और D5 सिस्टम का आपको पता है CFSC 0 होती है, निकालने की जरूरत नहीं है, आपको पता है भाई D5 सिस्टम में नीचे भी 3 इलेक्ट्रॉन, ऊपर भी 3 इलेक्ट्रॉन, -0.4 इंटू 3 -1.2 और ऊपर कितना है 0.6 इंटू 2 1.2, मतलब कि 1.2 -1.2 कैंसिल हो जाएगा, 0 एनर्जी आएगी, आपको पता है ये चीज। ठीक है, तो देखिए दोनों ही 0 एनर्जी, और मैंने बताया था अगर दोनों ही CFSC 0 एनर्जी हो तो हम लैटिस एनर्जी से कंपेयर करते हैं। अब आइए अब हम लैटिस एनर्जी देखते हैं। तो लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, यहां पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज्यादा है, Fe3 पॉजिटिव की भाई, Fe3 पॉजिटिव की है, मतलब कि यहाँ पर क्या है भाई Fe3 पॉजिटिव की एनर्जी ज्यादा है, Fe3 पॉजिटिव की एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, एनर्जी ऑर्डर, ठीक है, एनर्जी ऑर्डर Fe3 पॉजिटिव की ज्यादा है, किससे भाई मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव से। ठीक है, अगर मैं लैटिस एनर्जी चेक करूँ तो। ठीक है, और फिर जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको क्या बोलते हैं, बताइए, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको मैं क्या बोलूंगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब यहां पर किसकी ज्यादा है, Fe3 पॉजिटिव की ज्यादा है ना, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको मैं बोलूंगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो क्या होगा भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। और जिसकी एनर्जी कम होगी उसको बोलूंगा मैं टेट्राहेड्रल वॉइड, उसको मैं क्या बोलूंगा भाई, उसको मैं बोलूंगा टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, ओके, ठीक है ना,
डन है ना ये। उसको मैं क्या बोलूंगा भाई, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलूंगा, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, तो ये क्या है, ये मैंने इनवर्स स्पाइनल में लिखवाया हुआ था। अब आप बताइए, ये एग्जांपल मैंने इनवर्स स्पाइनल में लिखवाया था आपको। अब ये क्या है, ये क्या है भाई, ये टेट्रा इनवर्स स्पाइनल है या नॉर्मल स्पाइनल, आप बताइए इसका आंसर। भाई नॉर्मल स्पाइनल है। अब भूल मत कर देना इस चीज की, बता देता हूं आपको मैं इस चीज की, भूल मत कर देना आप। अब मैं ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई आपको अगर कॉम्प्लेक्स में आया होगा क्वेश्चन, तो इनवर्स और नॉर्मल में अगर आपको मिक्स करवा देते हैं हम, तो ये मत सोचिएगा वो इनवर्स स्पाइनल है, पहले निकाल के देखिएगा वो नॉर्मल है या इनवर्स है। पहले उसको निकाल के देखो वो नॉर्मल स्पाइनल है या फिर वो इनवर्स स्पाइनल है, ठीक है। उसके बाद आप चेक करो ये चीज, ठीक है। वो ये क्या निकला है, नॉर्मल स्पाइनल है भाई, ये इनवर्स स्पाइनल निकला नहीं है। तो मैं जो भी मैंने एग्जांपल लिखवाए पीछे, इनवर्स के हैं, नॉर्मल के किसके हैं, आप उसको फाइंड आउट करना कि वो नॉर्मल है इनवर्स है। मैंने नॉर्मल वाले सभी आपको फाइंड आउट करवा दिया वो नॉर्मल स्पाइनल है, लेकिन इनवर्स स्पाइनल में भी एक देखिए नॉर्मल स्पाइनल का निकल आया। इसीलिए यही कारण होता है कि हम फाइंड आउट करें, हम पता करें कि वो नॉर्मल है इनवर्स है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पता कर लिया भाई, हमने यहाँ पर पता कर लिया लैटिस एनर्जी के थ्रू कि जो Mg2 पॉजिटिव है, Mg2 पॉजिटिव वो तो है टेट्राहेड्रल, ठीक है। और जो Fe3 पॉजिटिव है वो है भाई क्या, वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल। मतलब कि ये क्या है भाई, ये है एक नॉर्मल स्पाइनल, ये है एक नॉर्मल स्पाइनल, ये है एक नॉर्मल स्पाइनल है, ये एक नॉर्मल स्पाइनल है। ओके फाइनल, डन है ये। ओके उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद और भी एग्जांपल करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप। उसके बाद हमारे पास बहुत एग्जांपल भाई, एग्जांपल है हमारे पास MnFe2O4। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है भाई, देखिए उसके बाद एग्जांपल है हमारे पास, कुछ नहीं करना, MnFe2O4 कर दो। यहां पर आप MnFe2O4, यहां पर आप कुछ मत कीजिएगा, सिर्फ आप MnFe2O4। Mn कौन सा भाई, मैग्नीज, दोनों डी ब्लॉक के हैं, दोनों के दोनों ही क्या है, डी ब्लॉक के हैं, क्या है भाई, डी ब्लॉक के हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भाई Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव दोनों क्या है, D5 है, D5, ठीक है। अगर CFSE दोनों में कैलकुलेट करूँगा तो क्या आएगी, इसकी भी जुड़ आएगी, इसकी भी जुड़ आएगी। तो मेरे को क्या देखना पड़ेगा, लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी में किस प्रकार, सॉरी Fe3 पॉजिटिव, लैटिस एनर्जी किस प्रकार देखूंगा, चार्ज से देखूंगा। तो Fe3 पॉजिटिव की लैटिस एनर्जी ज्यादा है, Fe3 पॉजिटिव की लैटिस एनर्जी ज्यादा है Mn2 पॉजिटिव से, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ये क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर Mn2 पॉजिटिव या फिर मैं इसको लिखूं A2 पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या भी टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। और B3 पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू हम Fe3 पॉजिटिव को अगर B3 पॉजिटिव मानते हैं तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो भाई ये क्या आ गया आंसर, ये तो नॉर्मल स्पाइनल हो गया, क्योंकि ये तो नॉर्मल स्पाइनल से मैच कर रहा है, ये जो एग्जांपल है नॉर्मल स्पाइनल से मैच कर रहा है। ये क्या हो गया, ये है भाई नॉर्मल स्पाइनल, ये क्या है, ये है भाई नॉर्मल स्पाइनल, ठीक है। ओके तो अब देखिए, अब आपको ये जो नॉर्मल स्पाइनल, एक मिनट रुकिएगा, सो देखिए अब आप एक चीज देख लो कि अब आपको नॉर्मल स्पाइनल, इनवर्स स्पाइनल अगर कहीं से भी एग्जांपल उठा के दे देते हैं तो देखिए, अब मत छोड़िएगा, कहीं से भी अगर आपको अब एग्जांपल उठा के दे देते हैं भाई ये करो, तो अब आप ये मत कीजिएगा कि ये नहीं आता वो नहीं आता, अब आपको आना चाहिए। अब आपको स्पाइनल को कैलकुलेट करना, स्पाइनल को फाइंड आउट करना अब आपको आना चाहिए भाई। देखिए यहाँ पर कोचिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है तो उसमें आपके लिए मेहनत की जा रही है, आपके जो टीचर हैं, अभी तो यहाँ पर मैं ही हूँ, आगे और भी आ जाएंगे, ठीक है, आगे और भी हम कोशिश करेंगे आफ्टर लॉकडाउन हम इस बैच को, मतलब इस फैकल्टी को बढ़ाएं, ठीक है। अगर कोई पढ़ाना चाहेगा तो फ्री में भाई आओ, स्वागत है, पूछेंगे दोस्तों से, फ्रेंड से, सर है मेरे, टीचर हैं, भैया हैं, वो तो पहले ही विचार बनाए, हाँ विचार हमने ही बनाया था दोनों ने मिलके कि हम कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, फ्री करेंगे, और ऐसा नहीं करेंगे, फ्री कोचिंग प्रोवाइड। और देखिए मैं आज एक रियलिटी आपको बताना चाहता हूँ। देखिए आप सोचते हो कि भाई यूट्यूब चैनल बना लिया, यहाँ से कमाई करेंगे, ये करेंगे। देखिए एक गुरु का और एक टीचर का ये तो होता ही है कि वो हमेशा ये चाहता है कि मैं एक प्लेटफॉर्म बनाऊँ, वहाँ से मेरे को भी लोग जाने। और ये हर किसी इंसान का एक सपना भी होता है कि मैं जिस फील्ड में भी जाऊँ वहाँ से लोग भाई मेरे को तो जाने कि एक हमारे मतलब कि टीचर वो भी हैं,
ठीक है। यूट्यूबर बहुत बने हुए हैं भाई, बहुत हैं, देखिए बहुत है, सभी को सब जानते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कोई मतलब कि वो तो ये करता है, वो तो ये करता है, ये मैं उनको सिर्फ बोल रहा हूँ जो बोल देते हैं कि हम ये करेंगे लेकिन वो करते नहीं, अब वो मेहनत नहीं करते। मैं उनको बोलता हूँ भाई, मैं उनको रियलिटी में बोलता हूँ, मैं उनकी बुराई भी करता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। बोलने के बाद अगर टीचर अपना वर्क नहीं कर रहा ना तो वो गलत है, बोल दिया तो करो, ठीक है। लेकिन भाई बहुत अच्छे टीचर है केमिस्ट्री में, मेरे से भी अच्छे टीचर है, मेरे से भी अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत पढ़ाते हैं भाई, ठीक है। लेकिन मैं अपने आप को बेस्ट समझता हूँ, अपने आप को हमेशा बेस्ट समझना चाहिए, ठीक है। किसी से कम अपने आप को भी मत समझिएगा। मैं बेस्ट पढ़ाता हूँ बस, मैं ये मानता हूँ मैं बेस्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं औरों को ये नहीं बोलता कि वो बेस्ट नहीं पढ़ाता। सभी अपने बेस्ट टीचर हैं, सभी अपना जो भी वर्क करवा रहे हैं अच्छे से करवा रहे हैं। लेकिन जिसको भी आप सुनो, जिस भी टीचर को आप सुन रहे हो इस टाइम पे, मेरे को सुन रहे हो तो मेरे को, नहीं किसी और का वीडियो देख रहे हो तो किसी और का, बस एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर उसके वीडियो को आप फॉलो कर रहे हो, उसको आप मतलब कि उस चैनल को फॉलो करके बस उनकी स्टडी पर चल रहे हो, तो बस उस वीडियो को कंप्लीट देखिए, उस वीडियो को, उस चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आपको नेट की कोचिंग कर रहे हो आप, CSI नेट गेट वगैरह किसी भी चीज़ की, तो कंप्लीट वीडियो को देखिए, ताकि वीडियो कंप्लीट होने पर आपको क्वेश्चन समझ में आए। क्योंकि भाई गेट, CSI या नेट JRF में क्वेश्चन अगर आपने बीच में मिस किया है तो आपको क्वेश्चन मतलब कि समझ में नहीं आया, और फिर आप दोष किस चीज़ को देते हो, दोष देते हो आप उस टीचर को कि भाई ऐसा ही कराते हैं। नहीं, कंप्लीट देखिए वीडियो, कंप्लीट देखिए, कंप्लीट उसकी हिस्ट्री देखिए, कंप्लीट वहाँ पर देखिए आपने क्या क्या, उन्होंने क्या क्या डाला हुआ है आपके लिए। अगर उन्होंने फ्री कोचिंग के लिए बोला है तो उन्होंने कितना मैटर डाला हुआ है। और भाई हम तो दिन रात लग के आपके लिए मैटर पे मैटर ही डाले जा रहे हैं, इतने वीडियो डाल दिए। कई बोलते हैं कि इतना वीडियो क्या करेगा यार, इतने वीडियो को डाल रहा है। क्यों? मेरे लेक्चर जो है वो स्लो हैं, वो समझाने के लिए हैं वो लेक्चर, ठीक है। वो लेक्चर है भाई, वो क्रैश कोर्स नहीं है, वो लेक्चर है एक प्रोफेशनल, एक प्रकार से वो मैंने जो बनाए हुए हैं अच्छे से लेक्चर। अब जैसे ही मेरे पास कैमरा आ जाएगा, जैसे मेरे पास मतलब कि एंड्रॉइड आ जाएगा, एंड्रॉइड LED, एंड्रॉइड बोर्ड, उसके बाद देखिएगा आपको क्वालिटी भी मिलेगी। अभी आपको फैकल्टी मिल रही है मेरी, मतलब कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो क्वालिटी मिल रही है, उसके बाद आपको इन्वायरमेंट फैकल्टी भी मिलेगी बहुत अच्छे से, ये गारंटेड है। अच्छे से आपको तैयारी करवाई जाएगी बहुत अच्छे से यहाँ पर। तो आपको कोई ज़्यादा वो सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर वीडियो देख रहे हो तो कंटिन्यू लगे रहिए, अपने नेट JRF की तैयारी करते रहो, गेट की, JRF मतलब कि गेट की, टीफर की, MSc एंट्रेंस की, सभी बच्चे लगे रहिए, नॉलेज लीजिए। ये जो प्लेटफॉर्म है ये नॉलेज ग्रहण करने के लिए है, उस नॉलेज को अपने माइंड में लो कि क्या चल रहा है, उस नॉलेज को अपने माइंड में बिठाओ और उससे फिर आगे बढ़ो। बस कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आगे बढ़ना है। आपका जो मैं बताऊं, ये जो एज चल रही होगी मेरे ख्याल से, जो BSc वाले बच्चे हैं और जो फाइनल में आएंगे, फाइनल से अभी आने वाले MSc में, देखिए मोड आएंगे, डिफरेंट मोड आएंगे भाई, यहाँ पर मोड आएंगे बहुत से, और उन मोड में आपको थोड़ा ध्यान से चलना है। मैं पहले बता देता हूँ, लड़की बाजी ये सब आएगा तो इसको आप थोड़ा सा साइड में रख के रखना। कैरियर फर्स्ट, बता देता हूँ, कैरियर नहीं है तो वो भी नहीं है, बता देता हूँ मैं। अगर आपका कैरियर आपके हाथ में नहीं है ना, तो वो भी चीज़ आपके हाथ में नहीं है। जिंदगी में याद रखना, अगर आपका कैरियर, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी अगर कैरियर होगी ना, तो सब कुछ आपके हाथ में है। बस फर्स्ट प्रायोरिटी अपने कैरियर को ही देना। क्यों देना? क्योंकि कैरियर है तो सब कुछ है भाई। खाना है ना, खाना, रोटी अगर 3 टाइम की रोटी अपने पास है और 2 टाइम की हम रोटी खिला भी सकते हैं, तो समझिए, मतलब 3 टाइम की हमारे पास है, 3 टाइम की और हम किसी को खिला भी सकते हैं, तो हमारे साथ कोई है, आने वाला है। नहीं तो ये मत समझिएगा कि ऐसे ही बस कर लेते हैं इंजॉय, ये वो ना, इंजॉय कभी मत करना। अपने कैरियर का सवाल है, कैरियर को बनाओ, इंजॉय तो इंजॉय, लाइफ में इंजॉय होना भाई। अभी जो BSc वाले बच्चे फाइनल वाले और जो MSc फर्स्ट ईयर वाले, अभी देखना लाइफ में इंजॉय होना है, इंजॉय के साथ ही खेलोगे। ये लाइफ है, ये इंजॉय भी करवाएगी, सब कुछ करवाएगी, देखते जाओ आप, मज़ा आने वाला है इस लाइफ में। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा कहना का एक ही मतलब है, MSc फर्स्ट वाले हैं ना जो, वो अभी से अपना जो उनका एम है ना, MSc फर्स्ट वाले जो अभी से उनका जो एम है वो फिक्स कर लो कि मुझे PhD करनी है, कि कोई ना रोक पाए। मतलब कि अगर आप MSc करने के बाद भी, कई बच्चों के B.Ed में चले जाते हैं, अच्छी बात है भाई, B.Ed PGT वगैरह में अगर 11th 12th को भी तो कोई स्टडी करवाएगा, ये थोड़ी ना सभी मतलब कि इनको ही करवाते रहेंगे। नेट JRF के सभी सपने ले लेंगे तो फिर भाई इनमें भी सीट फिल हो जाएगी। PGT टीचर 11th 12th को कौन पढ़ाएगा? हाँ, अच्छी बात है, जिनको PGT में जाके मतलब 12th को 11th को इन स्टूडेंट को पढ़ाना है, वो मतलब कि अपने
बीएड करके पीजीटी में चले जाए। लेकिन जिनका सपना पीएचडी करना है तो वो भाई तैयारी कर लो, पहले बता रहा हूँ, वो तैयारी खींच लो अपनी CSIR नेट JRF की, MSc फर्स्ट से ही लग जाओ और फिर जुट जाओ। कुछ नहीं करना, ना इस साइड देखो ना उस साइड देखो, डायरेक्शन आएंगी, दो डायरेक्शन भी अलग अलग आएंगी, मतलब कि भटकाने वाले चीज आएंगे, डिस्ट्रैक्शन आएंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। भटकना नहीं है, जुट जाओ अपनी स्टडी में, बस लग जाओ। बस ये सोचो अब मेरे को तो बस क्वालिफाई करना है और मेरे को MSc के जस्ट आफ्टर MSc मेरे को एडमिशन लेना ही है, बस किसी हालात में लूँ। हाँ ये बता देता हूँ, अगर आपने 1 साल फुल मेहनत से तैयारी कर ली ना, सिर्फ 1 साल अगर आपने फुल मेहनत से तैयारी कर ली और एक टीचर की सुन ली कि भाई ये यूनिट कर लीजिए आपका नेट JRF हो जाएगा, कुछ नहीं करना होता, कुछ नहीं करना होता। अगर आपको सिलेबस करना है, अगर आपको सिलेबस करना है तो भाई सिलेबस तो देखो बहुत बड़ा है, सिलेबस आप बाद में भी कर सकते हो कवर, ठीक है। लेकिन अगर आपको पीएचडी करना है तो आप कुछ एक सिलेक्टेड यूनिट उठाओ, कुछ एक सिलेक्टेड यूनिट उठाओ और उस सिलेक्टेड यूनिट को ही कर जाओ, आपकी नेट JRF निकल जाएगी इजिली। सिलेक्टेड यूनिट मैं करवा रहा हूं, मैं सिलेक्टेड यूनिट ही करवा रहा हूं, बायो इनऑर्गेनिक अब कोऑर्डिनेशन, फिर OMC NMR स्पेक्ट्रो का असाइनमेंट मैं इसीलिए करवा रहा हूं बस, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारी बात करेंगे किसकी, लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की। तो सभी को इस लेक्चर के लिए भाई इतना ही बहुत है इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।